हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट अभिषेक सिंह। आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपके सब्जेक्ट में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है ना। इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि आपके सब्जेक्ट में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। आप थंबनेल देख सकते हैं, रिजल्ट कितने गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल, जानिए कैसे होता है तय, आपके सब्जेक्ट का अनुमान जानिए, है ना। तो आप सभी लोग इस चरण तक पहुंच गए हैं अपने सिलेक्शन के। तो मैं मानता हूं आप सभी इतने समझदार हैं कि आपको खुद के सब्जेक्ट का अनुमान मिल जाएगा एक बार। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप समझते हैं तो, है ना। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे व्यूज़, लाइक्स एंड शेयर्स मिले उस वीडियो को। सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को मिले, इंसाइट आपको मिले, आपको अपने इस चयन प्रक्रिया की समझ और ज़्यादा अच्छे से हो जाए, है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो को एंड जानना शुरू करते हैं कि कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। बहुत से मैंने कुछ देखे चैनल्स या वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है जिनमें एक ही रीज़न बताया जाता है कि ओबीसी में बहुत सारे लोग होते हैं, ओबीसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, ये सिर्फ एकमात्र रीज़न नहीं है कि इस वजह से ऐसा होता है ना। थोड़ा सा हम मैथमेटिकली समझेंगे। अब ये मैथमेटिकली या मैथमेटिक्स सुन के आप डर मत जाना, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो कि मैथमेटिक्स आ गई है तो हमें आती ही नहीं है, इससे सर समझाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ईजी 5th क्लास की मैथमेटिक्स है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको आना चाहिए कॉमन, उससे आप समझ सकते हो। 5th क्लास की मैथमेटिक्स है ना। तो आप सभी को देखना है, सभी को समझना है। एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स का लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो इस वीडियो में हम देखना शुरू करते हैं कि क्या कैसे रहने वाला है आपका, कितने गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कौन आने वाला है ना। तो उसके लिए पहले मैं नोट पैड खोल लेता हूँ। ये नोट पैड खुल चुका है। अपन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फिज़िक्स का, है ना। तो ये जो भर्ती आपकी चल रही है, इस भर्ती में फ़िज़िक्स की टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स आपकी हो गई 60। टोटल सीट्स है 60। इसमें से अपन एक एग्जांपल लेते हैं एससी की सीट्स है सिर्फ एक। अभी फ़िलहाल एससी की कितनी सीट्स हैं? एक। आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, बट आप एग्जाम्पल से समझिए। अब मुझे ये बताइए कि पूरे राजस्थान से जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उनमें से एससी कि सिर्फ एक सीट है फिज़िक्स के लिए। यानी कि जो आरपीएससी का रूल है 3 गुना अभ्यर्थी बुलाने का, कितने गुना? 3 गुना अभ्यर्थी बुलाने का। उस हिसाब से एससी फिज़िक्स में कितने गुना बुलाए जाएंगे? सिर्फ 3 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे? सिर्फ 3 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अब पूरे राजस्थान में अगर अपन एससी के टॉप 3 कैंडिडेट्स की बात करें फिज़िक्स सब्जेक्ट में, तो आप मान लीजिए एक के मार्क्स से 104, ये प्री इंटरव्यू बात कर रहे हैं ना। एंड सेकेंड रैंक पे जो है उनके मार्क्स है 101 एंड थर्ड वाले के है 100 मान लीजिए, आप 100 मान लीजिए, है ना। ये इसका मतलब एससी की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? जो मिनिमम तीसरे नंबर पे है, ये कट ऑफ जानी चाहिए एससी की, प्री इंटरव्यू कट ऑफ। अब आप अगर देखें तो इस टोटल 60 सीट्स में से फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि जनरल की सीट्स हैं लगभग 30 के आसपास, है ना। 30 से ज़्यादा ही है, मेल फीमेल दोनों काउंट करें तो, बट लगभग आप मानिए कि 30 जनरल सीट्स हैं। अब होता ये है कि जब फाइनली सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, फाइनल रिजल्ट जो आएगा इंटरव्यू के बाद का रिजल्ट, उसमें जनरल की सीट एक्चुअली किसी की होती नहीं है। दैट इज़ अनरिजर्व्ड सीट, है ना, वो अनारक्षित है, उसमें कोई भी जा सकता है। तो एससी कैंडिडेट्स भी जनरल में जा सकते हैं, ओबीसी भी जा सकते हैं, एमबीसी भी, ईडब्ल्यूएस भी, सभी जा सकते हैं। जनरल तो जा ही सकते हैं ना। ये 30 सीट में हो सकता है कि एससी की ये तीनों चले जाएं, ये टॉप तीनों जनरल की सीट से क्वालिफाई कर जाए। तो आप कट ऑफ 100 कैसे दे सकते हैं आप बताइए? ये तीनों तो अगर जनरल से सिलेक्ट हो सकते हैं, देयर इज़ अ हाई चांस कि ये तीनों जनरल से सिलेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब एससी की तीनों सीटें खाली रह जाएंगी, बैकलॉग में चला जाएगा वो। इसीलिए क्या किया जाता है, अब इंटरव्यू से पहले तो हमें पता नहीं है कि ये 30 सीटें जो हैं इनमें कितने एससी होंगे, कितने ओबीसी होंगे, कितने ईडब्ल्यूएस होंगे, कितने एमबीसी होंगे। तो इसीलिए इनमें सिर्फ जनरल को ही माना जाता है। यानी कि 90, इसके 3 गुना की बात करें अगर अपन 3 टाइम्स के, तो कितने हो जाएंगे?
90 जनरल स्टूडेंट्स को, जनरल कैंडिडेट्स को कॉल होना चाहिए। अब जनरल के 90 कैंडिडेट्स को बुलाया तो जो 90th कैंडिडेट होगा सबसे नीचे वाला, उसके मार्क्स आ रहे फॉर एग्जांपल 75। जो 90th कैंडिडेट है जनरल का, अब ऑब्वियसली हमने एससी के 3 देखे हैं टॉप, तो मिनिमम 100 जा सकता है। जनरल के हम देख रहे हैं 90 कैंडिडेट्स, तो कितना जा सकता है? 75 भी जा सकता है, जो कि जाता है ना। अब रिजल्ट अगर ऐसा आ गया जिसमें एससी की कट ऑफ 100 है, जनरल की 75 है, तो क्या होगा? ये केस जाएगा कोर्ट में, ये मामला और लंबा जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा ही। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आरपीएससी क्या करता है, प्लस जो जेन्युइन भी है, जो होना चाहिए, आरपीएससी ये करता है जो 100 मार्क्स है एससी के, वहाँ से लेके 75 मार्क्स तक, मान लीजिए एससी के और कितने कैंडिडेट इसके बीच में, 100 कैंडिडेट्स एससी के हैं, 100 तो नहीं, आप मानिए 30 कैंडिडेट्स और एससी के हैं, तो इन 30 को भी इंटरव्यू कॉल कर देते हैं और एससी की कट ऑफ भी कितनी कर देते हैं? 75। इसलिए एससी और जनरल की कट ऑफ सेम चली जाती है। ये सेम कहानी आप मानिए फॉर एग्जांपल एसटी के साथ। अब एसटी के कैंडिडेट फिजिक्स में है 2, यानी कितने कैंडिडेट्स को कॉल होना चाहिए? 6 कैंडिडेट्स को। अगर अपन बात करें तो इंटू 3 करने पे 6 आता है ना। एसटी की कट ऑफ जा रही थी फॉर एग्जांपल 6 कैंडिडेट बुलाने पे 85, बट जनरल की कितनी जा रही है? 90 के हिसाब से 75। तो ये 85 से 75 के बीच के और जो एसटी अभ्यर्थी है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी, उन सभी को भी बुलाया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जोड़ के आपका जो ओवरऑल रेशियो है 3 टाइम्स, वो मेंटेन ना रह के कितना हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ये सेम गणित ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पे भी अप्लाई होती है। इस वजह से आप देखेंगे जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एससी और जनरल की कट ऑफ बराबर गई है, तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी सबकी कट ऑफ बराबर जाएगी। समझ रहे आप? तो क्योंकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, सॉरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी की कट ऑफ से कम कट ऑफ जनरल की नहीं जा सकती, इस वजह से ये किया जाता है। तो आपको आई होप पूरी मैथमेटिक्स इसकी समझ में आ गई होगी। अब आप अपने सब्जेक्ट को देखिए, उसमें कितने अभ्यर्थी हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से, उस हिसाब से एक अनुमान लगाया जा सकता है। पिछली भर्ती अभी हिंदी की आई थी, हिंदी का रिजल्ट आया था, उसमें आपने देखा कि लगभग 7.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। उसके पीछे रीज़न क्या था? यही था। आप देखिए तो एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सभी की कट ऑफ इक्वल गई है, सिर्फ एसटी की 2 नंबर कम गई है, मात्र 2 नंबर। वो 2 नंबर कम, एससी से 2 नंबर कम थी, तो वो उसको जनरलाइज कर दिया गया। इस वजह से आप देखेंगे तो 7.5 गुना अभ्यर्थियों को कॉल हुआ है। फिजिक्स में लगभग आप अनुमान मानिए मेरा, तो 6 से 8 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल होगा। उससे ज़्यादा को भी हो सकता है, बट कम को नहीं होगा। तो ये आप छोटे सब्जेक्ट देखेंगे जिनमें 1-2 सीट या 3-4 सीट ही थी, उनमें 3 गुना में ही काम कैसे हो जाता है? क्योंकि या तो उसमें वो जो 2-3 सीट है वो सब जनरल की होती है, तो 3 गुना बुलाते काम हो जाता है, कैटेगरी वाला रोल आता ही नहीं है। और कम सीटों में ये जो प्रॉब्लम है ये कम से कम आती है, ज़्यादा सीट्स में ये प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट भर्ती में एज हाई एज 10 टाइम्स अभ्यर्थियों को भी इंटरव्यू कॉल हुआ था। ठीक है, तो इस बार भी ऐसे चांसेस बनेंगे पूरे, जिस वजह से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल होगा और प्रोसेस थोड़ा सा लेट भी हो सकता है ना। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, इसकी भी वीडियो मैं जल्द ही चैनल पे लेके आऊँगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको हमारा एनालिसिस समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।